वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 17। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य क्या है? तो ये है प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथ सौंपना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथों में सौंपना मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में उगाया जाने वाला एक प्रमुख मसाला नहीं है? तो ये है इलायची। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। इलायची मध्य प्रदेश में उगाया जाने वाला प्रमुख मसाला नहीं है। केरल को भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के मसाले होते हैं और जो अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। पूरे केरल राज्य में मसालों की खेती के लिए इडुक्की और वायनाड प्रमुख जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलराम ताल योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है वर्षा के जल का संरक्षण। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007 में बलराम ताल योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वर्षा जल के संरक्षण द्वारा स्थायी आधार पर कृषि गतिविधियों का समर्थन करना था। ये तालाब किसानों द्वारा स्वयं के खेतों पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है? तो ये है इंटरक्रॉप। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। भारत में 3 फसल मौसम रबी, खरीफ और जायद हैं। रबी फसल को सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटा जाता है। खरीफ फसल को मानसून की शुरुआत के साथ उगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। जायद फसल को रबी और खरीफ के मौसम के बीच गर्मियों के महीनों के दौरान एक छोटा मौसम होता है, जिसे जायद के मौसम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में घर के निर्माण के लिए प्रति व्यक्ति कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 1,20,000 रुपये। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है। इस योजना में ग्रामीण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में घर निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये प्रति व्यक्ति सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है चुनिंदा राज्यों में सभी प्रकार की फसलों के लिए बीमा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। यह योजना वर्ष 2016 के रबी के मौसम से लागू की गई है और इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों या किसी भी तरह से फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना, ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार कुल खाद्यान्न का अनुमान कितना लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 316.06 मिलियन टन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार देश में 316.06 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2016 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। यह योजना गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करके किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करती है। इसके तहत सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों को केवल 2% का भुगतान किया जाना है और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का भुगतान किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ये होता है मंदसौर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक अफीम उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत मांस और परिरक्षण की बिक्री का नियमन किस वर्ष में प्रभाव में आया था? तो ये आया था 1998 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत मांस और परिरक्षण की बिक्री का नियम 1998 से प्रभाव में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विकास हेतु अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई वर्ष 2001 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। कृषि के विकास के लिए अन्नपूर्णा सूरज धारा परियोजना वर्ष 2001 से प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों या किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी या तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य पत्रक मध्य प्रदेश में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की एक योजना है जो निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मृदा परीक्षण से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मृदा स्वास्थ्य पत्रक मध्य प्रदेश में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की एक योजना है जो मृदा परीक्षण से संबंधित है। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना की थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है उज्जैन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। एशिया में सोयाबीन का सबसे बड़ा संयंत्र उज्जैन में स्थित है, जबकि इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। भारत एशिया में सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और वैश्विक उत्पादन में इसका हिस्सा 3.95% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उत्तर पूर्वी भारत का पहला किसान कॉल सेंटर 2015 में खोला गया था? तो ये खोला गया था त्रिपुरा में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। 6 मार्च 2015 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने उत्तर पूर्व के पहले किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन त्रिपुरा में किया। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित यह कॉल सेंटर निजी उद्यम द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन के विशेषज्ञ शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझा फसलें क्या हैं? तो ये हैं भूस्वामी काश्तकार को खेतों का उपयोग करने देता है और बदले में फसलों में अपना हिस्सा लेता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भूस्वामी काश्तकार को खेतों का उपयोग करने देता है और बदले में फसलों में से अपना हिस्सा लेता है, जिसे साझा फसलें
कहते हैं। नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2014 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। सांसद आदर्श ग्राम योजना गांव के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऑपरेशन फ्लड से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। ऑपरेशन फ्लड को भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अधिकतम खेती की बागवानी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है आलू। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में अधिकतम खेती की बागवानी फसल आलू है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।